हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। प्रीवियसली क्लास में हमने सेल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से डिस्कशन कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। तो न्यूक्लियस जो होता है एक लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स होता है किसके अंदर, सेल के अंदर का। इसकी शेप जो होती है राउंड एंड ओवल शेप की होगी और यह सेल को कंट्रोल करने में अपनी हेल्प करता है। ओके, और न्यूक्लियस जो होता है आरबीसी में एब्सेंट होता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है 120 डेज का होगा। और जो न्यूक्लियस होता है उसमें रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ताकि स्टेरॉयड हार्मोन अपना वर्क कर सके। समझ में आया। देयर इज अ राउंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर इनसाइड द कॉलर न्यूक्लियस। मतलब इसमें न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर देखेंगे तो राउंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर दिखेगी जिसे हम न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। और ये जो न्यूक्लियस होता है क्या कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किस रूप में, डीएनए आरएनए के रूप में। अब डीएनए आरएनए क्या होता है आगे पढ़ते हैं। इससे पहले हम आपको डायग्राम दिखाते हैं न्यूक्लियस का। ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो आपने बताया था मैंने आपकी एक रफ स्पेरिकल शेप होता है, ये न्यूक्लियोलस है जिसे ये लिख रहा है डायग्राम में। और न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके अंदर। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये सब कुछ है। ओके, अब बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्योंकि इनमें डबल स्टैंडर्ड होती है, डबल चेन होगी। ओके, ये क्या करते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये बंधे होते हैं और ये जीन को कैरी करते हैं इनमें साइटोप्लाज्म में। काम होता है जीन को कैरी करना और किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्मा के अंदर। ओके, डीएनए जो होता है रीजनरेट की कैपेसिटी होती है कि एक बार टूटने पर वो अपनी रीजनरेट कैपेसिटी होती है कि वो अपने वापिस उसी अवस्था को बना लेते हैं। तो ओके, डीएनए मैकेनिज्म डाउन ब्रेकडाउन रेडिएशन। और डीएनए को ब्रेकडाउन कैसे किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी के द्वारा डीएनए को तोड़ा जा सकता है। समझ में आया। अब डीएनए की स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये डीएनए की स्ट्रक्चर है। ये डबल स्टैंडर्ड है, मतलब 1 और 2 डबल स्टैंडर्ड है। और ये जो एडेनिन थाइमिन है, साइटोनिन, ये है जो आपस में किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए हैं। ओके, अब बात करते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए का पूरा नाम है राइबोस न्यूक्लिक एसिड नाम है। ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए 3 टाइप्स के होंगे, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। एमआरएनए क्या होता है, इसका काम होता है मैसेज करना, कैरी एन आरएनए इन्फॉर्मेशन। मतलब ये मैसेंजर काम करता है जो कि इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे दूसरी तरफ में काम करता है। समझ में आया। टीआरएनए होता है, इसको ट्रांसफर बोलते हैं, द फ्रॉम द डीएनए टू टीआरएनए, जिससे कि फ्रॉम डीएनए से टीआरएनए की ओर भेजने का, मतलब इन्फॉर्मेशन भेजने का काम करता है टीआरएनए, ट्रांसमिटेड करने का। इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबल ऑफ द इन्फॉर्मेशन कोडिंग द इन्फॉर्म द आरएनए हेल्प द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में अपना हेल्प करता है आरएनए। आरएनए की बात करते हैं तो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, जबकि एमआरएनए का मैसेज करने का काम होता है और टीआरएनए का इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का होता है। आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। अब बात करते हैं आरएनए की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ये सिंगल स्टैंड आरएनए होती है जो कि इसमें किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं होता है, ये नॉर्मल है। ये देखो, इसमें भी एडेनिन, यूरेसिल है, साइटोसिन है और ग्वायसिन है। सब आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ नॉलेज या सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।